खुद ही कहता है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम फ़कीर हैं, तो फ़कीर का मुकाबला एक तरक्की करते हुए मुल्क के साथ नहीं हो सकता। और जो फॉरेन पॉलिसी है इसको रिलीजन डिक्टेट नहीं करता, अब इसको इकॉनमी डिक्टेट करती है। और इसको वेपन भी डिक्टेट नहीं करते। अगर इसको वेपन भी डिक्टेट करते होते तो यूएसएसआर का कोलैप्स ना होता। तो ये जो रीज़न है ना, ये इकनॉमिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इकनॉमिक्स के आगे ना कोई रिलीजन है ना कुछ और है। जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को ने काट काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनके फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? क्या नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ पॉलिसी मिला वो रहा कुछ है, भी मुसलमान नहीं भी हाथ वो मिला रहा फॉरेन है, पॉलिसी नॉन नहीं मुस्लिम है। भी मिला वो रहे हैं। अमीर लोग हैं, वो हर चीज़ से इंडियन अमीर है। डरते। और क्योंकि जो इंडिया है, नो, ही इज़ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। जी, ठीक है। तो इंडिया को इग्नोर करना, क्यों, ये जो है ना, नो इट्स नॉट एन ईजी। और जहाँ तक अब हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान तो हम जो है ना, बजाय प्रोग्रेस करने के हम तो डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। हमारे जो अपने फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी उधार के मांगे हुए हैं। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, यूएई के और सऊदी अरब के और नहीं, वो हमारे फॉरेन रिजर्व भी उन्हीं के रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। इंडिया हमें अपना दुश्मन तस्लीम करता था, अब हम 100 मर्जी कही जाएं, वो तो हमें तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बल्कि मोदी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, और उनके एक मिनिस्टर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान छोड़ो, वो तो भिखारी मुल्क है, तो वो तो कशगोल लेके IMF उनके आगे फिर रहे हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो देख रहे हैं चीन की तरफ कि हमने उसको कम्पीट करना है। तो हम जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं, हम तो अपने बेसिक मसाइल हल नहीं कर सके। थोड़ा सा तो अपनी ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो, सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है। जिस दिन एक मुसलमान ना रहा, किसी की जरूरत नहीं है। इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर ही बात है, मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है, उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे, फलस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। और वो खबर ये है कि इंडिया की मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, और भी उनके पास कुछ डेजिग्नेशंस हैं, स्मृति ईरानी साहिबा, जो कि एक काफी पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी हैं, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर पहुंची। और सऊदी अरेबिया में उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा भी किया। स्मृति ईरानी ने, आप जानते हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपनी पिक्चर्स शेयर करवाई, और मोमेंट टू मोमेंट उनकी जिस जिस से मुलाकात होती रही, वो सब वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करवाती रही। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति ईरानी साहिबा वहां पर जब पहुंची, मदीना मुनव्वरा भी, जद्दा भी, जितने भी सिटीज में, और जिन भी अथॉरिटीज से उनकी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने सर नहीं ढका हुआ था। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की हैं। और मदीना मुनव्वरा की कुछ ऐसे मुकद्दस मकामात जिनको मुसलमान कहते हैं, कि जैसे कि उन्होंने नाम तक लिए, ओहद का जो वो एरिया है, वहां पर पहुंची। मस्जिद नबवी के सारे उन्होंने वो लिखा है कि कहाँ कहाँ पर वो गई हैं। उन सब जगहों पर जो वो नजर आ रही हैं, वो बगैर सर ढके नजर आ रही हैं। और ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि वो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है कि वहां पर कोई भी खातून जब जाती है, उम्रा कर रही हो, हज कर रही हो, मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुकरमा हो, तो वहां पर जो मौलवी मुल्ला खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर किसी के सर से, यानी दुपट्टा लिया हुआ है, चादर ली हुई है, उसका आधा थोड़ा सा भी, जरा से भी बाल नजर आ रहे हैं, तो छड़ी से मारते हैं। आपको पता है, छड़ी से बाकायदा मारते हैं। उस औरत को मारा जाता है, और अचानक वो पलट के देखती है कि भाई क्यों मार दिया, तो पता ही चला कि उसके एक बालों की लट नजर आ रही थी। बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस्लामिस्ट हैं और बहुत सारे शायद पाकिस्तानी जो हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरब को कि जी स्मृति ईरानी जो हैं उनको क्यों सऊदी अरब मदीना में बुलाया गया।
और ये कहा गया पाकिस्तान के मौलवी इस वक्त जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ है, एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उन्होंने कहा जी कि भारतीय अदाकारा और बीजेपी की जो वज़ीर स्मृति ईरानी जो हैं और दीगर हिंदुओं को मस्जिद नबवी, जबल अहद और मस्जिद कुबा के इतराफ़ का दौरा और मदीना में सिनेमा की तामीर जो है वो एक बायस अफसोसनाक है। और उससे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि अभी तो इन्होंने हिंदू जो लोगों को बुलाया है, इससे पहले इजरायली यहूदियों को भी हरमैन यानी कि ये जो होली प्लेसेस हैं यहाँ के दौरे करवाने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और वो कहते हैं जी हिंदुओं और यहूदियों की जो हरमैन शरीफैन में आज़ादाना नकल व हरकत है, इसमें आलम इस्लाम जो है वो बड़ी परेशान है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड सऊदी अरेबिया, they have failed to understand the transformation in Saudi Arabia, or they don't want to understand the transformation in Saudi Arabia. अब हर बंदा जो है, हमने इस पे पहले बात की, अब स्मृति ईरानी जो है, शी वॉज एन एक्ट्रेस बिफोर, ठीक है जी, अगर उनकी आप देखें एक लाइफ है, उन्होंने बड़ा जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ा स्ट्रगल किया है फ्रॉम एक्टिंग कैरियर टू पॉलिटिक्स में आना 2003 में, ठीक है, और दैट इज नॉट एन ईजी थिंग। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर मेरा तो सवाल ये है कि आप उन खवातीन को जो मारते हैं तो क्यों मारते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक वो सिर्फ एक जो है ना वो हाँकना है, यानी कि छड़ी से हाँक रहे हैं आप औरतों को, ऐसे ही है ना? क्योंकि भारत की जब मिनिस्टर वहां पर जाती हैं तो आप खुली छुट्टी देते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि वो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया, चादर क्यों नहीं ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये तो जनाब एक हलचल पैदा होगी कि ओहो ये क्या हुआ है, इतनी जगहों पर जो है वो ऐसी जगहों पर गई और उन्होंने, तो वो क्यों लें, स्मृति ईरानी क्यों लें? देखें उन्होंने अपने रिलीजन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी ट्रेडिशन को फॉलो किया, उन्होंने अपनी कल्चर को फॉलो किया। सबसे बड़ी बात ये कि वो इसी तरीके से हर जगह पर जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इसी तरीके से जो है वो आपके उधर भी आई हूँ। उन्होंने अपना एक सिक्का जमाया वहां पर, उन्होंने कहा कि हम इसी तरह रहते हैं और इसी तरीके से हम आपके पास आए हैं। उनको जो वो साड़ी पहनती हैं, जो वो ड्रेस पहनती हैं, वो वही ड्रेस पहनकर हर जगह पर गई हैं। जबकि आपको याद होगा कि जब लेडी डियाना आती हैं और लाहौर की बादशाही मस्जिद में जाती हैं तो उनको जो है वो मौलाना आजाद जो है सर पे चादर पहना देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं और कहते हैं ओहो ये तो स्कर्ट पहन के चलेंगी, देखो इनकी टांगे खुली हुई है, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो भाई वो जो है ना एक वो इखलाकी स्क्वाड जो होता है वो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा एक ही हो जाए पहन, तो दूसरी जो मर्जी कर लो। भाई इंडिया सऊदी अरेबिया जब पहुंचता है तो वो अपनी टर्म्स पर पहुंचता है। अब सऊदी अरेबिया से उनके रिलेशंस देखें कितने जबरदस्त हो रहे हैं। आप ये देखिए कि आप जो मुस्लिम उम्मा तो उम्मा का वो जो चुम्मा है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, वो अब उनको मिल रहा है। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। असल में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी पावर है, अच्छा जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ अपनी होती हैं। ठीक है। सऊदी अरब उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी मुसल्लत नहीं कर सकता। उनकी अगर डेलीगेशन के तौर पे वो गई हैं तो वो अपनी जा सकती हैं, मदीना में जाएं चाहे मक्का में जाएं। हमें मुसलमानों को तो ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, ठीक है ना, मुसलमान को ये सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया की उनके साथ खारजा पॉलिसी में ये तयशुदा है तो फिर वो चलेगी, हम क्या करें, सऊदी अरब जाने और वो जाने, हमें क्या इसमें। लेकिन सर हम कहते हैं कि सऊदी अरब मुस्लिम देश है, वहाँ के बड़े बड़े बैनर्स पे लगा होता है कि नॉन मुस्लिम की जो है एंट्री बंद है, हिजाब जरूरी है, वो तो आपको तो फाइन करते हैं, जेलों में डाल देते हैं। लेकिन इंडिया की जब बारी आती है वो कहते हैं आप आए, बस जैसे आप इंडिया में रहते हैं वैसे आप यहाँ आ रहे। असल में मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में नहीं है कि तगड़े के लिए कानून हो रहा है और कमज़ोर के लिए कानून हो रहा है, ऐसे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अच्छा। वो सऊदी अरेबिया वाले उनसे चलते होंगे, डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने उनके लिए कानून में नरमी पैदा कर दी है। अच्छा। ठीक है, यहाँ जो ये चलता है दुनिया में ऐसा ही दस्तूर है कि तगड़े के लिए कुछ और है और कमज़ोर के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। लेकिन आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ के नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सबके लिए बराबर है, चाहे वो तगड़ा है चाहे वो कमज़ोर है। ये इस्लामी मुल्कों के में ऐसा है, इनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं इसमें। सर एक वक्त था कि सारी इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब या यूएई हमारे साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते 10 सालों के अंदर अंदर सबसे बड़े जो दोस्त हैं इंडिया के वो इस्लामिक कंट्रीज बनती
जा रही है। नरेंद्र मोदी उस वक्त स्ट्रांग हुआ है जब पाकिस्तान से इमरान खान को निकाल दिया गया। उससे पहले भी तो आप उससे देखें। पहले नरेंद्र मोदी स्ट्रांग नहीं था। नरेंद्र अच्छा। मोदी को स्ट्रांग किया है पाकिस्तान की पॉलिसियों ने। वो कैसे? पाकिस्तान की जब तक पाकिस्तान का एक सरबराह, एक नेक सरबराह, अच्छा सरबराह पाकिस्तान को इमरान खान की शक्ल में अल्लाह ने दिया, उसको हमने गुआ दिया। अच्छा। ठीक है, उसको हटा दिया। जब तक वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था, पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रांग थी, नरेंद्र मोदी ज़ीरो था उस वक्त। जब से आप देखेंगे ये 2 साल में, जब से सर हमारे इमरान खान का मोदी के साथ क्या ताल्लुक है? इमरान खान एक इंटरनेशनल जो है वो उसकी उसमें पजीराई है। हाँ, तो उसको उनकी भी लोग देख ले, मानते मोदी हैं। साहब की भी देख ले, वर्ल्ड लीडर में सबसे नंबर 1 आ रहे हैं। वो तब नंबर 1 आया जब इमरान खान चला गया। जब तक इमरान खान था, नंबर 1 इमरान खान ही था। अच्छा। पाकिस्तान का बुजुर्ग हो या फिर यंग, ये मैटर नहीं करता है। ज्यादातर लोग जाहिलों की तरह ही बातें करते हैं। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कौन सा तीर मार दिया? मोदी जी को फोन करते रहते थे और मोदी जी फोन उठाते भी नहीं थे। दिन में 5 बार अल्लाह का नाम लेते थे और 50 बार मोदी जी का नाम। पूरे दिन ट्विटर पर मोदी, आरएसएस, बीजेपी करते रहते थे और मोदी जी पलट कर बेचारे को एक बार जवाब भी नहीं दिया। और ये एंकर सही कह रही थी, इमरान खान का भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर से क्या लेना देना है? यूएई, पैलेस्टीन, सऊदी जैसी मुस्लिम कंट्रीज जो अवार्ड इमरान खान तो छोड़ो किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को आज तक नहीं दिए, वो अवार्ड बहुत पहले ही नरेंद्र मोदी जी को दे दिए थे। ऑर्डर ऑफ किंग ऑफ अब्दुल्ला जजीज अल सऊद 2016 में सऊदी ने मोदी जी को दिया है। पैलेस्टाइन्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पैलेस्टाइन 2018 में दिया है। यूएई 2019 में वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है वो दिया है। मैंने सिर्फ मुस्लिम देशों से मिले अवार्ड्स को ही बताया। बाकी कंट्रीज जैसे फ्रांस, रशिया, यूएसए जो अवार्ड मोदी जी को दिया है उसके बारे में मैंने नहीं चर्चा की है, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज ने ही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड नहीं दिया है तो इन देशों ने क्या घंटा देना है? जब इमरान खान यूएस जाते हैं तो उन्हें डोरमैट से रिसीव किया जाता है, देखिए। और वहीं पर जब मोदी जी यूएस जाते हैं तो उन्हें प्रॉपर रेड कारपेट वेलकम किया जाता है। और मोदी जी को रिसीव करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स को भेजा जाता है। साथ ही जो लोकल मेयर थे वो भी रिसीव करने आते हैं और उन्हें रिसीव करने भी कोई यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ही लोग रिसीव करते हैं। जो पाकिस्तानी यूएन रिप्रेजेंटेटिव है मालिया लोधी, वो रिसीव करने आती है। फिर इमरान खान को वहां पर कार्ड भी नहीं भेजा जाता है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। इमरान खान को मेट्रो में वहां पर ट्रैवल करना पड़ता है। और मोदी जी जब यूएस जाते हैं तब उनके लिए गाड़ियों का एक काफिला होता है, आपको याद होगा, जहां पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मोदी जी को अपने बड़े भाई बुलाकर उनसे गले मिलते हैं, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। वहीं पर वो जब पाकिस्तान जाते हैं इमरान खान उनके ड्राइवर बन जाते हैं ताकि 1-2 बिलियन की भीख मिल जाए। दोस्तों, यहाँ तक अगर वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन कर लेना। जय हिंद।